Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this House of Makeup Luminous Tint. So without further ado, let's begin. So मैंने अभी यही वाला स्किन टिंट अपने फेस पे लगाया हुआ है. The shade that I have used is the lightest shade from their range and it is called F05. Now ये वाला स्किन टिंट ना एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है, तो फिर शेड उनके अकॉर्डिंग मैंने लिया था. This is not my exact match. I have somewhat light skin with neutral undertones, but मैं कोई ऐसे बहुत फेयर नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ये लाइट है. जैसे अभी आप मेरे नेक से देख पाओगे तो लाइट है, ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, बस ये कि ब्राउनिंग वगैरह एंड ब्लश लगा के थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है कलर. सो इफ़ यू आर सिमिलर टू माई स्किन टोन तो F05 आपके लिए भी लाइट रहेगा, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे लाइट है तो उनके लिए ये शेड काफ़ी अच्छे से काम करता है. सो शेड के बारे में बात कर लेते हैं. उससे पहले बस मैं फटाफट से पैकेजिंग दिखा दूँ. इस तरीके की क्यूट सी पैकेजिंग में आती है. सो ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हो एंड पीछे सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ शेड F05 और यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे दिखता है. सो दिस इज़ द शेड F05. यहाँ पे आप देख पाओगे कि लाइट है ये शेड एंड इसमें येलो अंडरटोन भी हैं और इसका ड्रॉपर कुछ इस तरीके से आता है. सो छोटा सा ही ड्रॉपर है जो कि एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है ताकि आप कंट्रोल कर पाओगे अपना प्रोडक्ट. स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्रोडक्ट को खोला था ना, पहली बार यूज़ किया था, तो इसमें से थोड़ा प्रोडक्ट अपने आप ही ऊज आउट हो रहा था, जैसे कई बार हो जाता है ऐसी ट्यूब पैकेजिंग में. लेकिन उसके बाद मैंने इसमें ऐसा इशू फेस नहीं किया है. मैं एटलीस्ट जब भी इस तरीके की पैकेजिंग रखती हूँ तो हमेशा उसे ऐसे करके रखती हूँ ताकि ऐसे ना रहे और प्रोडक्ट हमेशा गिरता ना रहे. तो हमेशा ऐसे करके रखोगे तो फिर ज़्यादा आपका प्रोडक्ट ऊज आउट नहीं होगा ऑटोमेटिकली. यहाँ पे शेड आप देख ही रहे हो एंड मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया मिल जाए. वैसे मैं स्वॉचेस वगैरह अलग से ना इंक्लूड कर दूँगी. ये सब जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी क्लिप्स आप देख रहे हो, ये सारी की सारी नेचुरल लाइटिंग में है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग में यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ. सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि लाइट शेड है एंड इसमें येलो अंडरटोन्स भी हैं. कंसिस्टेंसी की इसकी बात करूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, रनी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ स्किन टिंट. हो सकता है आप सोचो कि काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी के साथ आएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है. नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगी. इट इज़ नॉट वेरी वेरी थिक बट ज़्यादा रनी भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को एक्चुअली अच्छी लगी इसकी कंसिस्टेंसी. आप यहाँ पे भी ना देख पाओगे, इसमें आपको यहाँ पे एक ल्यूमिनोसिटी दिख रही होगी बिकॉज दिस इज़ अ ल्यूमिनस टिंट. तो ये आपको ल्यूमिनस फिनिश एक्चुअली में प्रोवाइड करेगा जो कि यहाँ पे हैंड्स पे भी विजिबल है. सो फटाफट से बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स कवर कर लेती हूँ एंड देन फिर हम फॉर्मुलेशन की बात करेंगे. सो इसकी MRP 799 रुपीज़ है. मैंने नायका से लिया था एंड नायका पे इसके टोटल 9 शेड्स अवेलेबल है. वैसे मुझे नहीं पता कि ज़्यादा शेड्स अवेलेबल होंगे तो, बट नायका पे 9 अवेलेबल थे. मैंने लाइटेस्ट शेड लिया है विच इज़ F05. दिस विल वर्क फॉर फेयर पीपल विद येलो अंडरटोन. इसमें 35 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है. यूजुअली वैसे फाउंडेशन में 30 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है, लेकिन इसमें आपको 35 मिल रहा है, तो ज़्यादा ही आपको मिल रहा है. इट इज़ 100% वीगन, क्रूअल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री. दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि 100% क्लीन है एंड इट इज़ मेड इन इंडिया which I always love. Hyaluronic acid है इसमें, नाइसिनामाइड है एंड कुछ और एक्सट्रैक्ट्स हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मुलेशन. सो अभी मैंने ये अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, आप देख पाओगे यहाँ पे. सो मैंने ना अपने फेस को पाउडर से सेट नहीं किया है. यूजुअली मैं सेट नहीं करती हूँ एंड आज तो वैसे भी मुझे आपको दिखाना था, तो आई हैवंट सेट इट विद पाउडर एट ऑल. मैंने यहाँ पे ब्लश, ब्राउन्जर वो सब लगाया हुआ है, बाकी मेकअप किया हुआ है, लेकिन ब्लश और ब्राउन्जर भी मैंने कोई पाउडर वाला नहीं लगाया था. क्रीम ब्लश एंड ब्राउन्जर लगाया है एंड दोनों ही ड्यूई साइड पे है, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ चीक्स पे शाइन दिख रही होगी. बट जहाँ पे आप देख पाओगे कि कोई भी ब्लश या ब्राउन्जर नहीं है, वहाँ पे भी शाइन विजिबल है. जैसे इस एरिया में यहाँ पे शाइन विजिबल है, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ ऊपर भी शाइन विजिबल है. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लूमिनस टिंट. ये आपको एक कम्प्लीटली ड्यूई फिनिश देगा. सो इन केस यू लाइक दैट रेडियंट लुक, आपको ड्यूई लुक्स बहुत पसंद है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है. वैसे ना कई बार फाउंडेशन एंड स्किन टिंट्स लॉन्च हो जाते हैं जो कि कहते तो है कि आपको रेडियंस देगा, रेडियंट ग्लो देगा, लेकिन एक्चुअल में फिर वो बाद में जाके मैट फिनिश में ही टर्न हो जाते हैं या फिर एक नेचुरल फिनिश में, नेचुरल मैट फिनिश में टर्न हो जाते हैं. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है. जब मैंने इसको लगाया इनिशियल एप्लीकेशन पे भी इट वॉज गिविंग अ ड्यूई लुक, अभी भी ऐसे ही दिख रहा है, बाद में भी जाके ये ऐसे ही ग्लो आपको प्रोवाइड करता रहता है. सो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ फिनिशेस यू विल एंजॉय यूजिंग दिस टिंट. सो ये तो हो गई फिनिश की बात. ना क्या ये पैचेस को एम्फसाइज करता है, ड्राई लगता है स्किन पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे कहीं भी ये ड्राई फील नहीं हुआ. ऐसा नहीं लगा कि ये क्लिंग ऑन कर रहा है ड्राई पैचेस पे. दी एप्लीकेशन वाज वेरी वेरी स्मूथ. कभी कभी ऐसा होता है कि जो काफ़ी ड्यूई फाउंडेशन होते हैं ना, तो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि ग्लो तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, शाइनी दिखेंगे, लेकिन फिर भी स्किन को ना कहीं कहीं पे ड्राई दिखाने लगते हैं. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं दिखाएगा. जैसे मेरे पास ना मिनीसो का एक फाउंडेशन था, कई सालों पहले मैंने वो लिया था, तो वो बहुत ही ग्लोई था, लेकिन वो एकदम से ही
स्किन पे पैचेस को दिखाने लग जाता था, ड्राई पैचेस को, जो कि यूजुअली मुझे कभी भी विजिबल नहीं होते थे अपनी स्किन पे, बट ये ऐसा नहीं करता है। सो अगेन दिस इज़ अ प्लस। अगर आपको इतनी ज़्यादा ग्लोई फिनिश नहीं पसंद है तो फिर आपको इसे थोड़ा पाउडर से सेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये सेल्फ सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ना वो वाली फीलिंग पसंद नहीं आती है कि जब फाउंडेशन ढंग से सेट नहीं हो जाते स्किन पे, तो फिर आपको इसे पाउडर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये हाथ वाथ लगाने पे इसे ट्रांसफ़र करेगा, बज होगा। मुझे पर्सनली अपने फाउंडेशंस को सेट करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तो सेट नहीं करती हूँ। आई हैव ऑयली स्किन, तो मेरी स्किन पे ओपन पोर्स हैं एंड दोज आर विजिबल। तो जब ऑयल मेरी स्किन पे आता है, जितना ज़्यादा ऑयल आता है तो वो पोर्स उतना दिखते हैं। एंड बिकॉज दिस इज़ अ लूमिनस टिंट, तो फिर वो भी उसकी वजह से पोर्स विजिबल होते हैं। बट आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे तो मेरे पोर्स विजिबल हैं, बट नॉर्मली जब मेरी स्किन पे ऑयल आता है ना तो भी इतना ही विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कम विजिबल होते हैं या इससे ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो नॉर्मली मेरे पोर्स अगर एकदम मैं ऐसे घुस के देखूंगी शीशे में तो ऐसे ही दिखते हैं। स्किन टिंट के साथ भी ऐसे ही दिख रहा है। तो आई विल नॉट से कि ब्लर आउट कर रहा है या फिर एग्जैजरेट कर रहा है। इट इज़ जस्ट वर्किंग नॉर्मल फॉर मी। अगेन एक क्लोजअप दे देती हूँ ताकि आप ढंग से देख पाओ। ऑब्वियसली आई हैव पोर्स, आई हैव ऑयली स्किन, दिस इज़ अ ल्यूमिनस टिन, सो यू विल बी एबल टू सी these pores, but it is completely normal। और मैं एकदम घुस के आपको दिखा रही हूँ, दूर से इतना पता नहीं चलता है। I just want you to see कि ये देख लो नेचुरल लाइटिंग में कुछ इस तरीके से ये स्किन टिन दिखाई देगा। और मैंने कोई भी यहाँ पे सेटिंग स्प्रे या कोई भी ल्यूमिनस चीज़ अलग से, मतलब ब्लश और ब्रॉन्जर के अलावा नहीं लगाई है। सो ये सारी की सारी इतनी जो चमक आ रही है मेरी स्किन पे, ये इस टिंट की वजह से ही है। ना एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो मैंने ना इसे अपने हैंड से ही ब्लेंड किया था, बिकॉज स्किन टिंट्स लोग मोस्टली हैंड से ब्लेंड करते हैं, तो उसी से मेरे को फील लेना था। एंड अच्छे से ब्लेंड हो गया था, कोई ऐसा मुझे मेजर इश्यूज़ फेस नहीं हो रहे थे। तो प्लीज़ ये ना लाइटिंग के लिए एक्सक्यूज़ करना, बार बार धूप आ रही है जा रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। एंड आई नो कि एडिटिंग के टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना तो फिर क्या होता है कि ये कहीं कहीं पे आपको इसके स्ट्रीक्स दिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्किन टिंट। ये कोई ऐसा थिक फाउंडेशन नहीं है। तो बस हाथों से ब्लेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ये देख लेना कि कोई स्ट्रीक वगैरह कोई छूट ना जाए। इन केस आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा भी मेहनत मुझे नहीं करनी है, तो फिर मैं कहूँगी कि फिर आप फाउंडेशन ब्रश से ही ब्लेंड कर लेना। लेकिन फाउंडेशन ब्रश में यहाँ थोड़ा ये होगा कि वो प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब करेगा एंड उससे लुमिनोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो एक तो ना ये ऐसे आउटर बॉक्स में आया था जिसमें यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आपको मेंशन होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। मुझे ये वाली पैकेजिंग में, इनर पैकेजिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो ये जो बॉटल है ना काफ़ी कॉम्पैक्ट मुझे लगी है, अच्छी लगी, क्योंकि ये कैरी करने में बहुत सही रहती है। कांच की नहीं है तो टूटने का डर नहीं होता है। एंड ऑल्सो इसमें जो ड्रॉपर है ये वाला सही है, मतलब छोटा सा ही है, तो काफ़ी कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट पे। अगेन जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे उल्टा करके मत रखना, अदरवाइज चांसेस है कि जब आप खोलोगे तो उस टाइम पे प्रोडक्ट अपने आप कुछ निकलने लगेगा। इसे ऐसे सीधा करके ही रखना। अब आ जाते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट पे कि मुझे कैसा लगा। सो आई थिंक पूरा रिव्यू सुनते सुनते आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा। आई डू लाइक द स्किन टिंट, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। यूजुअली मैं बेस प्रोडक्ट से उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं होती हूँ, मतलब मेरे को ना ये फाउंडेशन एंड टिंट्स वगैरह थोड़े एवरेज से ही लगते हैं, उतना जल्दी मैं इंप्रेस नहीं हो पाती हूँ। लेकिन दिस वन रियली इम्प्रेस्ड मी। मुझे इसकी फिनिश बहुत पसंद आई, कंसिस्टेंसी भी मुझे इसकी ठीक लगी, पैकेजिंग भी इसकी ट्रैवल फ्रेंडली है। मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है और मेरी मम्मी को भी ये पसंद आया, उन्हें इसका फॉर्मुलेशन अच्छा लगा एंड शेड भी उनके लिए काम कर गया। सो मेरी तरफ से तो इट गेट्स अ थम्स अप। इट्स समथिंग दैट आई कैन रेकमेंड टू यूज। सो इन केस यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस, देन येस यू कैन गो अहेड एंड गेट इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बट अगेन आई लाइक टू मेंशन कि दिस विल गिव यू अ ड्यूवी, रेडियंट, ग्लोई फिनिश। तो अगर आपको वैसी फिनिशेस पसंद है तभी इसको लेना, अगर आपको ऐसी फिनिश पसंद नहीं आती है तो फिर यू कैन अवॉइड दिस। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।